हेलो एवरीवन, आज की वीडियो है अंगूर प्लांट पर। फ्रेंड्स, मैंने अंगूर प्लांट पर पहले भी काफ़ी वीडियो बना रखी है। जैसे कि मैंने अपने प्लांट से कैसे अंगूर लिए, ढेर सारे अंगूर आए थे और उनकी हार्वेस्टिंग, ये सारी वीडियो मैं डाल रखी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही बताऊँगी आपको कि मैं अपने प्लांट को क्या खिलाती हूँ जिससे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूज़ हैं, वो हमेशा मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अंगूरों पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि मैं अपने अंगूर के प्लांट को क्या खिलाती हूँ जिससे कि मैं ढेर सारे अंगूर पाती हूँ। और मेरा ये अंगूर का प्लांट 5-6 साल का पुराना हो चुका है और मैं 2-3 साल से इस प्लांट पर फ्रूटिंग ले रही हूँ। तो जिस तरह से मैं फ्रूटिंग करवाती हूँ उस तरह से मेरे अंगूरों में एक साथ ही ढेर सारी फ्रूटिंग होती है। और फ्रेंड्स देखिए, अब ये ग्रोथ का टाइम शुरू हो गया है अंगूरों का। तो देखिए, मैं आपको अपना प्लांट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने एक ड्रम में लगाया हुआ है। ये 50 लीटर का जो ड्रम होता है पानी का, उसी में लगा रखा है मैंने। और देखिए, इसकी टहनी भी काफ़ी मोटी हो चुकी है क्योंकि ये 6 साल का पुराना प्लांट हो गया है। 5 साल तो पूरे हो चुके हैं इसको, और 3 साल से मैं इसमें बराबर फ्रूटिंग ले रही हूँ और बहुत ही अच्छा प्लांट निकला है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं वही बताऊंगी आज कि मैं अपने अंगूर के प्लांट को क्या खिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि डोरमेंसी का टाइम था, अभी तक सर्दियाँ चल रही थी, तो ये सभी के प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। और जिसके पास भी अंगूर का प्लांट है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी है। वो भी अपने प्लांट पर इसी तरह से प्रयोग करेंगे तो इसी तरह से उनको भी फ्रूटिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि डोरमेंसी के बाद अब जैसे फरवरी का महीना आया है और धूप भी तेज होने लगी है, तो मेरे प्लांट पर अब फुटाव शुरू हो गया है। तो देखिए कितने अच्छा फुटाव शुरू हो गया है और धूप तेज होने लगी है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी सर्दियों में डोरमेंसी में गए हुए प्लांट्स थे, सभी पर अच्छे फुटाव शुरू हो जाता है। तो मेरे इस अंगूर के प्लांट पर भी फुटाव शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, यही सही समय है कि जब हम अपने प्लांट को बहुत अच्छी खुराक देंगे तो वो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर सर्दियों में प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है अपने प्लांट पर तो अब कर सकते हैं। फरवरी का पूरा महीना होता है, आप इस पूरे महीने में कभी भी इसको खाना खिला सकते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करे। तो चलिए फिर बिना देर करते हुए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपने प्लांट की फिटिंग करवाती हूँ। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो अगर आपने अपने प्लांट की, अगर आपका प्लांट पुराना है तो आप उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने प्लांट की कटाई छटाई सर्दियां आने से पहले ही कर दी थी, क्योंकि फिर मुझे पता ही है कि जब सर्दियां आती हैं तो इसके सारे पत्ते चले जाते हैं और सूखे सूखे से पत्ते, सूखी टहनियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, थोड़ा सा अनटाइडी लगती हैं हमारे गार्डन में। इसलिए मैंने पहले ही इसकी कटिंग कर दी थी। तो अगर आपने नहीं की है तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की कटाई छटाई कर दीजिए। जो भी फालतू और बेकार ब्रांच हैं उनको आप कट कर सकते हैं। तो जब मैंने पहले कटिंग कर दी थी तो देखिए, इसीलिए इसमें फुटाव शुरू हो गया है। और अगर आप अभी कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद फुटाव अपने आप ही फिर उसमें भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें इसको साफ सुथरा कर देना है। तो मैं ये काम पहले ही कर देती हूँ, तो अब मुझे सिर्फ इसे खाना खिलाने वाला काम रह जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सबसे पहले तो देखिए, हमें इस प्लांट की खूब अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। जैसे कि अब सर्दियों में बहुत ही मिट्टी सूख जाती है, तो काफ़ी दिनों से 2-3 महीने से ये प्लांट ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसकी मैं सारी ऐसे सारी गुड़ाई कर लेना है। तो अगर मिट्टी हार्ड है तो पहले अच्छी तरह से मिट्टी को ढीला कर लेना है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैं इसमें क्या देती हूँ। तो मैंने ले रखा है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये मैंने ले रखा है वर्मी कंपोस्ट। तो ये लगभग 1 पाव के बराबर है, 250 ग्राम के बराबर, या 250 ग्राम से ज़्यादा ही है।
और ये ले रखी है मैंने पत्तियों की खाद। तो ये पत्तियों की खाद मेरे ही गार्डन की पत्तियों की खाद है, जो मैं सब पत्तियां इकट्ठा करके बनाती रहती हूँ। तो ये मेरे अपने हाथ की बनाई हुई ही खाद है। तो ये पत्तियों की खाद में हमें बहुत सारे विटामिन, हर तरह की पत्तियां होती हैं हमारे गार्डन में, तो उससे ये बहुत ही अच्छी खाद तैयार होती है। और हमारे जो भी ऑर्गेनिक हम गार्डनिंग करते हैं फ्रूटिंग के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। तो पत्तियों की खाद होना बहुत ही जरूरी है। और साथ में ये कुछ मैं वर्मी कंपोस्ट भी ले लेती हूँ। तो ये दोनों मिला करके लगभग ये आधा किलो के लगभग ये पत्ता की खाद है और 250 ग्राम लगभग वर्मी कंपोस्ट है। तो जैसे मैं 50 लीटर के ड्रम में मैंने ये लगाया हुआ है, तो उस हिसाब से हमें खाद का रेशियो लगभग 1 किलो के बराबर ले लेना है। हमें ये सारी 1 किलो के लगभग ये खाद हो जाती है, 1 किलो से थोड़ा बहुत कम होगी। और उसके बाद हमें लेना है ये नीम खली है। तो नीम खली भी हमें ऐसे अंदाज से ही लेनी है, 100 ग्राम के लगभग आप नीम खली ले सकते हैं। और ये 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट है। तो एप्सम सॉल्ट से हमारे प्लांट में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी पूरी हो जाएगी। और साथ में ये सरसों खली है, जो सरसों खली में हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये 1-1.5 चम्मच के लगभग सरसों खली का पाउडर है। ये पाउडर कर लेते हैं सरसों खली को, तो उससे ये पाउडर है। और नीम खली हमें 100 ग्राम के लगभग ले लेनी है। तो बस इतनी चीज़ें हमें लेनी है। और उसके बाद हम लेंगे ये माइक्रोन्यूट्रेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें लगभग ये इसका एक अनुपात है, कम से कम हमें 50 ग्राम तक माइक्रोन्यूट्रेंट हमें ले लेना है। 50 ग्राम के आसपास हम इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट इतना हम इसमें डाल देंगे। तो इसको भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। और ये जो मैंने ले रखा है, जो आपको बताया मैंने, ये नीम खली, सरसों खली और एप्सम सॉल्ट, तो इन सभी चीज़ों को भी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। तो हमें इतना सामान लेना है इसमें। और फ्रेंड्स ये सभी हम इसको मिक्स करके और फिर हम अपने प्लांट में फीडिंग करवाएंगे अंगूर को। तो हमें एक साथ ही अंगूर पाने हैं, तो इसलिए हमें इतना सारा मटेरियल लेना पड़ता है। तो हम ज़्यादातर इसको तो बड़े गमले में ही लगाते हैं। तो बड़े गमले के हिसाब से इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है और एक साथ ही हमें देना है, क्योंकि अब हम बार बार इसमें फिटिंग नहीं करवाएंगे, एक बार ही फिटिंग करवा देंगे, जिससे हमें एक साथ ही भर करके अंगूर मिलेंगे। और अभी तो जैसे पत्तों में फुटाव हो रहा है मेरे प्लांट पर जैसे ही मैं फिटिंग करवाऊंगी उसके बाद पत्ते आना बंद हो जाएंगे। पहले तो थोड़े बहुत पत्ते आएंगे और जैसे ही इसमें फल लगना शुरू हो जाएंगे वैसे ही पत्ते आना बंद हो जाते हैं। फिर सारी एनर्जी प्लांट फ्रूटिंग में लगाने लगता है। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें देनी है। तो चलिए फिर मैं आपको दे करके भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें ये ले लेना है खाद को सारे को। अब हमने जो ये अच्छे से गुड़ाई कर ली है, तो बस इस तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये सब डाल करके हमें पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, ये पूरा इस तरह से डाल करके हम इसको, काफ़ी मात्रा में है ये, और बस इसको इस तरह से पूरा मिक्स कर देना है। क्योंकि जैसे मेरे के गमले में काफ़ी जगह खाली है, तो इसलिए मैं ऊपर से ही डाल रही हूँ। और अगर जो है आपका गमला बिल्कुल भरा हुआ है, तो आप पहले उसको क्या करिए कि थोड़ा सा मिट्टी जो है निकाल लीजिए, निकाल करके और फिर इसके बाद इसमें जो है आप खाद को डालिए और फिर वही मिट्टी इसको फिर से ढक दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं डाल करके और सभी चीज़ों को मैं इस तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है मिट्टी के साथ में। तो जगह खाली है, इसकी वजह से ऐसा हम कर सकते हैं। नहीं तो आप वही वाली मेथड अपना सकते हैं कि पहले आप मिट्टी को जो है, पहले पूरी मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद खाद डाल करके और फिर से आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए। तो जिसकी वजह से फिर वो मिट्टी खाद ढक जाएगी मिट्टी से। तो इस तरह से कर लेना है पूरा अच्छे से। देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है इसी में। और इसके बाद हमें इसमें एक चीज़ और देनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या देना है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सीवीड इंसेक्ट है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये मार्केट में मिल जाता है आराम से, आप जहाँ पे एग्रीकल्चर वाली दुकानें होती हैं वहाँ पर मिल जाता है। सीवीड इंसेक्ट है, इसको आप ले सकते हैं।
और फ्रेंड्स इसको हमें, ये समुद्री घास का जो होता है उसी का लिक्विड फॉर्म में है। तो देखिए इसे मैं आपको डाल करके दिखाती हूँ कि इसको हमें कितना लेना है। तो लगभग फ्रेंड्स हमें इसमें ये जो एक ढक्कन है, ये इसके छोटे के हिसाब से एक ढक्कन हम इसमें ले लेंगे, लगभग इतना। ये 2 ग्राम के लगभग होगा, 1 या 2 ग्राम इतना हमें ले लेना है। बस इतने हमें इसमें बस इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और इसके बाद हमें इसमें पानी को ऐड कर देना है पूरा। देखिए अच्छे से इसमें हम पानी डाल देंगे इस तरह से। और इस तरह से ये सीवीड इंसेक्ट ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए, और ये एकदम ऑर्गेनिक है फ्रेंड्स। तो इसका आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरा अच्छे से इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद अभी पानी इसमें थोड़ा कम है, तो लगभग 1 या 2 लीटर के बराबर हम इसमें पानी खूब अच्छे से इसको दे देंगे। तो बस इस तरह से आपको भी ब्रीडिंग करवानी है अपने पौधों की, और इसमें खूब अच्छे से पानी दे देंगे। और जब दोबारा मिट्टी सूखेगी बस तभी आपको इसमें पानी देना है। जब भी मिट्टी सूखे तभी आप इसमें पानी दीजिए। तो इस तरह से मैंने इसमें 1-2 लीटर के लगभग पानी भी दे दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग भी अपने प्लांट को फीडिंग करवाइए और ढेर सारे अंगूर पाइए। तो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हो फिर किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर प्लांट।